प्रताप सिम्हा का जन्म 21 जून 1976 को सकलेशपुरा, हसन, कर्नाटक, भारत में हुआ था। कर्नाटक में पले बड़े सिम्हा ने संभवतः सांस्कृतिक और राजनीतिक परिवेश का अनुभव किया, जिसने उनके भविष्य के प्रयासों को आकार दिया। हालांकि उनके बचपन के बारे में जानकारी सीमित है, लेकिन यह अनुमान लगाया जा सकता है कि उनकी परवरिश ने उन्हें राज्य के सामाजिक, राजनीतिक परिदृश्य में पहचान और अपनेपन का एहसास कराया। पारंपरिक मूल्यों और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से जुड़े इतिहास से आने वाले सिम्हा की पत्रकारिता और बाद में राजनीति में प्रवेश भी कर्नाटक के विकास और पहचान के इर्द गिर्द होने वाले विमर्श में योगदान देने की इच्छा से प्रेरित था। उनके शुरुआती विचारों ने संभवतः हिंदुत्व विचारधाराओं के साथ उनके अंतिम जुड़ाव और कर्नाटक की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के मुखर समर्थक के रूप में उनके उभरने की प्रेरणा दी। प्रताप सिम्हा का जन्म कर्नाटक के खूबसूरत हिल स्टेशन सकलेशपुर में हुआ था। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत कर्नाटक में प्रकाशित होने वाले दैनिक मेल विजया कर्नाटक समाचार पत्र में एक पत्रकार के रूप में की थी। जल्द ही वे अपने कॉलम बेट्टाले जगत्तु नग्न दुनिया के लिए चर्चा में आ गए, जो दुनिया के प्रति तीखे और आलोचनात्मक दृष्टिकोण से भरा था। 2008 में उन्होंने श्री नरेंद्र मोदी पर नरेंद्र मोदी यारू थुलियादा हादी नरेंद्र मोदी अनट्रेडन रोड शीर्षक से एक जीवनी लिखी। वे 2014 में राजनीति में शामिल हुए और जल्द ही भाजपा युवा मोर्चा के अध्यक्ष बन गए। उन्होंने 2014 के लोकसभा चुनाव में मैसूर निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ा और अपने प्रतिद्वंद्वी पर 33,000 मतों के भारी अंतर से जीत हासिल की। वे भारतीय प्रेस परिषद के सदस्य भी हैं। बुधवार को लोकसभा में सुरक्षा भंग होने के बाद सांसद दानिश अली ने दावा किया कि उन्होंने सदन में गुस्से एक घुसपैठिए को खुद पकड़ा था। अली ने बताया कि उन्हें सागर शर्मा नामक घुसपैठिए का पास मिला, जिससे पता चला कि वह मैसूर से भाजपा सांसद प्रताप सिम्हा का लोकसभा सुरक्षा भंग 2001 के संसद हमले की 22वीं बरसी पर 4 बदमाशों ने संसद के अंदर और बाहर रंगीन धुएं के कनस्तरों के साथ हंगामा किया और तानाशाही नहीं चलेगी के नारे लगाए। इस घटना ने लोकसभा में चल रहे शीतकालीन सत्र के शून्यकाल को कुछ समय के लिए बाधित किया, लेकिन अब सभी का ध्यान उस आगंतुक पास पर चला गया है जो लोकसभा में घुसपैठ करने वाले 2 लोगों को जारी किया गया था। ये आगंतुक पास मैसूर से भारतीय जनता पार्टी भाजपा के सांसद प्रताप सिम्हा के नाम पर जारी किया गया था। निलंबित बसपा सांसद दानिश अली ने लोकसभा के अंदर प्रवेश के लिए घुसपैठियों को जारी की गई आगंतुक पास की एक तस्वीर साझा की। बाद में प्रताप सिम्हा ने स्पीकर को बताया कि उनके पास घुसपैठियों के बारे में कोई अतिरिक्त जानकारी नहीं है। उनमें से एक मनोरंजन डी सिम्हा के पीए से उनके और उनके दोस्त सागर के लिए विजिटर पास बनवाने के लिए लगातार संपर्क में था। प्रताप सिम्हा ने पत्रकारिता में अपना करियर 1999 में शुरू किया था, जब वे कन्नड़ भाषा के अखबार विजया कर्नाटक में प्रशिक्षु के रूप में शामिल हुए थे। वरिष्ठ संपादक विश्वेश्वर भट्ट के मार्गदर्शन में सिम्हा ने रैंक के माध्यम से प्रगति की और बाद में ई-बुक में संपादक बन गए। इस समय के अंत में उन्होंने अपना कॉलम बेट्टाले जगतु नग्न दुनिया लिखना शुरू किया, जिसके माध्यम से उन्होंने हिंदुत्व विचारधाराओं का समर्थन किया और उन्हें नुकसान पहुंचाने वालों की कड़ी आलोचना की। सिम्हा के कॉलम ने कई सामाजिक राजनीतिक मुद्दों, खास तौर पर धर्म और संस्कृति से जुड़े मुद्दों पर अपने साहसिक और अडिग रुख के लिए लोकप्रियता हासिल की। उनके लेखन ने उनके वैचारिक झुकाव पर विचार किया और उन्हें कर्नाटक के मीडिया परिदृश्य में एक प्रमुख आवाज के रूप में स्थापित करने में मदद की। विजया कर्नाटक में अपने कला कार्य के माध्यम से सिम्हा ने पत्रकारिता से राजनीति में अपने अंतिम संक्रमण के लिए प्रेरणा दी। इस उपकरण के अंदर अपने सार्वजनिक चरित्र और राजनीतिक आकांक्षाओं को आकार दिया। पत्रकारिता से राजनीति तक प्रताप सिम्हा की यात्रा उनके दृढ़ वैचारिक विश्वासों के कारण तेजी से बदलाव के माध्यम से चिह्नित की गई। 2014 के लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी भाजपा के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने की अपनी इच्छा व्यक्त करते हुए
सिम्हा ने सबसे पहले उडुपी चिकमगलूर निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने की कोशिश की। हालांकि उनकी उम्मीदवारी मैसूर लोकसभा सीट पर पुनर्निर्देशित हो गई। पत्रकारिता में अपनी विरासत के बावजूद सिम्हा ने चुनावी राजनीति के मिशन को पूरे दिल से अपनाया। चुनाव लड़ने के लिए उनका चयन हिंदुत्व कार्यक्रम को आगे बढ़ाने और कर्नाटक में भाजपा के राजनीतिक प्रभुत्व में योगदान देने के लिए उनकी प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। जन्मदिन समारोह के नामांकन में सिम्हा की लोकप्रियता ने उनके करियर में एक बड़ा मोड़ दिया, जिसने उन्हें मीडिया घोषणा की दुनिया से सक्रिय राजनीतिक जुड़ाव की ओर अग्रसर किया। अप्रैल 2014 में उन्होंने कन्नड़ प्रभा के साथ एक पत्रकार के रूप में अपने कार्य से इस्तीफा दे दिया ताकि वे अपने चुनावी अभियान को आगे बढ़ा सके। अंततः प्रभावी हो गए और लोकसभा में एक सीट हासिल की। ये परिवर्तन राजनीतिक प्रक्रिया के माध्यम से बदलाव लाने, अपने मंच का लाभ उठाने और अपनी वैचारिक मान्यताओं के लिए सुझाव देने के लिए प्रभाव डालने की सिम्हा की इच्छा शक्ति का प्रतीक था। मैसूर कोडागु निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले सांसद एमपी के रूप में प्रताप सिम्हा हिंदुत्व विचारधाराओं के कट्टर समर्थक और भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के मुखर समर्थक के रूप में उभरे। अपने पूरे राजनीतिक जीवन में सिम्हा ने लगातार खुद को पार्टी के एजेंडे से जोड़ा। प्रताप सिम्हा की चुनावी जीत कर्नाटक के राजनीतिक परिदृश्य में उनकी लोकप्रियता और प्रभाव का प्रमाण है। उल्लेखनीय है कि सिम्हा ने 2014 और 2019 के आम चुनावों में मैसूर लोकसभा सीट पर बड़े अंतर से जीत हासिल की थी। 2014 के लोकसभा चुनावों में सिम्हा ने असाधारण जनादेश के साथ प्रभावशाली प्रदर्शन किया और मतदाताओं से भारी समर्थन प्राप्त किया। उनकी जीत ने उनके राजनीतिक जीवन में एक बड़ी उपलब्धि दर्ज की, जिसने उन्हें पत्रकारिता की दुनिया से संसद के बिजली के गलियारों तक पहुंचा दिया। सिम्हा की चुनावी सफलता की पुष्टि 2019 के लोकसभा चुनावों में हुई, जिसमें उन्होंने मैसूर निर्वाचन क्षेत्र में एक बार फिर जीत हासिल की। 1,39,000 से अधिक मतों के अंतर से उनकी शानदार जीत ने उनकी स्थायी प्रतिष्ठा और उनके निर्वाचन क्षेत्र के लोगों द्वारा उन पर जताए गए भरोसे को रेखांकित किया। प्रताप सिम्हा का राजनीतिक करियर कई विवादों और टकरावों से भरा रहा है, जो उनके रुख और आंदोलनों की ध्रुवीकरण प्रकृति को दर्शाता है। अपने मुखर विरोध से लेकर टीपू सुल्तान की जयंती के सरकारी समारोहों तक, जिसे उन्होंने हिंदुओं को विभाजित करने वाले व्यक्ति का महिमा मंडन माना, गुरमेहर कौर और अभिनेता प्रकाश राज जैसे लोगों के प्रति उनकी विवादास्पद टिप्पणियों तक, सिम्हा ने अक्सर खुद को गर्मा-गर्म बहस और सार्वजनिक झगड़ों में उलझा हुआ पाया है। 2017 में अपने निर्वाचन क्षेत्र में हनुमान जयंती समारोह के दौरान निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने के लिए उनकी गिरफ्तारी, साथ ही गुरमेहर कौर की तुलना दाऊद इब्राहिम से करने के कारण काफी नाराजगी और आलोचना हुई। इसके अलावा प्रकाश राज के साथ उनके मौखिक विवाद ने भी विवाद को हवा दी, जिसकी विभिन्न क्षेत्रों से निंदा हुई। अपने बयानों और कदमों के कारण आलोचनाओं और जेल की सजा झेलने के बावजूद सिम्हा अपनी वैचारिक प्रतिबद्धताओं पर अडिग रहे हैं, अक्सर अपने रुख का जोरदार बचाव करते रहे हैं और विवादास्पद राजनीतिक विमर्श के बीच खुद को हिंदुत्व विचारों के चैंपियन के रूप में पेश करते रहे हैं। दिसंबर 2023 में प्रताप सिम्हा ने भारतीय संसद के अंदर सुरक्षा के उल्लंघन के बाद खुद को एक बड़े विवाद में उलझा हुआ पाया। एक संगठन ने लोकसभा के अंदर धुआंधार हमला करने में कामयाबी हासिल की, जिससे सिम्हा के संसाधन से जारी किए गए साइट विजिटर पास के इस्तेमाल का अधिकार मिल गया। इस घटना ने आक्रोश को जन्म दिया और सिम्हा के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की, जिससे प्रतियोगिता सांसदों के संबंध में पिछली घटनाओं की तुलना की गई। विपक्ष ने सिम्हा की कड़ी आलोचना की, जवाबदेही की मांग की और सुझाव दिया कि इस उल्लंघन ने संसद की अखंडता और सुरक्षा से समझौता किया है। कांग्रेस के लोगों ने मैसूर में सिम्हा के प्रशासनिक केंद्र के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने सिम्हा की स्थिति पर सवाल उठाते हुए संबंधित अधिकारियों के माध्यम से सीधी जांच की मांग की। इस घटना ने संसद में कड़े सुरक्षा
उपायों के महत्व को रेखांकित किया तथा संसद की अखंडता और कार्यक्षमता की सुरक्षा में सांसदों की जिम्मेदारी के बारे में चिंताएं उत्पन्न की। कर्नाटक में प्रताप सिम्हा का राजनीतिक प्रभाव पूर्ण है, जिसकी विशेषता हिंदुत्व विचारधाराओं की उनकी कट्टर वकालत और भारतीय जनता पार्टी भाजपा के लिए अटूट समर्थन है। उनकी चुनावी जीत और प्रमुख समस्याओं पर मुखर रुख ने राज्य की राजनीति में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति के रूप में उनकी भूमिका को मजबूत किया है। विवादों के बावजूद सिम्हा की विरासत उनके मतदाताओं के हितों का प्रतिनिधित्व करने और भाजपा के एजेंडे को आगे बढ़ाने के प्रति उनके समर्पण से चिह्नित है। उनकी उपस्थिति कर्नाटक में राजनीतिक प्रवचन को आकार देती रहती है, जो इस स्थान के सामाजिक राजनीतिक परिदृश्य पर एक स्थायी छाप छोड़ती है। प्रताप सिम्हा का राजनीतिक करियर कई क्षेत्रों से आलोचना का विषय रहा है, मुख्य रूप से उनके ध्रुवीकरण वाले बयानों और समस्याओं के प्रति टकरावपूर्ण दृष्टिकोण के कारण। आलोचकों ने उन पर विभाजनकारी विचारधाराओं को बढ़ावा देने और भड़काऊ बयानबाजी करने का आरोप लगाया है, जिससे सामाजिक कलह और अशांति को बढ़ावा मिलता है। शिकायत के जवाब में सिम्हा हमेशा बेबाक बने रहे हैं, अपने आदर्शों और कदमों को दृढ़ता से बचाते रहे हैं। हालांकि उन्होंने कुछ गतिविधियों पर माफी मांगी है, लेकिन उन्हें उनके आलोचकों के उपयोगी संसाधन के साथ अनिच्छुक और निष्ठाहीन माना गया। विवादास्पद बयानों पर दोगुना जोर देने की सिम्हा की प्रवृत्ति ने भी राजनीतिक परिदृश्य के भीतर तनाव को बढ़ावा दिया है और वर्तमान विभाजन को बढ़ा दिया है। निंदा का सामना करने के बावजूद आलोचनाओं का सामना करने में सिम्हा की दृढ़ता ने उनके समर्थकों के बीच उनकी पहचान को और मजबूत किया है, जो उन्हें हिंदुत्व विचारों के एक निडर रक्षक के रूप में देखते हैं। हालांकि असहमतिपूर्ण आवाजों के साथ रचनात्मक रूप से बातचीत करने की उनकी अनिच्छा लगातार जांच को आकर्षित करती है और कर्नाटक के राजनीतिक क्षेत्र के भीतर एकजुटता और समावेशिता को बढ़ावा देने के प्रयासों को कमजोर करती है। पत्रकारिता से राजनीति तक का सफर तय करने वाले प्रताप सिम्हा भारत के राजनीतिक परिदृश्य में निहित जटिलताओं और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों को दर्शाता है। हिंदुत्व विचारधाराओं के प्रति उनके अटूट समर्पण, साथ ही उनकी चुनावी जीत और विवादास्पद टकरावों ने उन्हें कर्नाटक की राजनीति में एक ध्रुवीकरण करने वाला व्यक्ति बना दिया है। शिकायतों और विवादों से निपटने के बावजूद सिम्हा का प्रभाव बोल्ड बना हुआ है, जो बहस को आकार देता है और इस क्षेत्र में राजनीतिक विमर्श की दिशा तय करता है। जैसे जैसे वे शासन की पेचीदगियों को समझते हैं, उनकी विरासत भारतीय राजनीति की दिशा तय करने में विचारधारा और दृढ़ विश्वास के प्रतिष्ठित प्रभाव की याद दिलाती है।